नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज का जो हमारा विषय है वो है जो ध्यानी साधक होते हैं उनके अंदर ऐसी एक शक्ति आ जाती है कि वो जो बोलते हैं वो सत्य हो जाता है। तो ऐसे कैसे हो जाता है और क्यों होता है, उसी के विषय में आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप जब ध्यान करते हैं तो वो शक्ति आपके पास कैसे आ जाती है कि आप जो कहते हैं वो होने लगता है, जो आप सोचते हैं वो होने लगता है, जो आप बोल देते हैं वो होने लगता है। जैसे जो आपने कुछ कह दिया, वे आज ये होगा, आज ये होने वाला है, तो वो देखते हो आप उसी दिन या अगले दिन वो घटित हो जाता है। और कभी कभी आप सोचते हो मैंने ये खाना है या मेरा ये कार्य होना करना है, मैंने इस बंदे से मिलना है, मैंने आप सोचते हो और वो हो जाता है। और तीसरा है आप कुछ देखते हो और आपको फील होता है ऐसा होने वाला है, या कुछ ऐसी चीजें आप देखते हो आपको लगता है ऐसा पहले मैंने देखा हुआ है, या इस रास्ते से मैं पहले कभी गया हूँ, या इस बिल्डिंग को मैंने कभी देखा है, लेकिन आप पहले कभी वहां आए नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? तो अगर कई साधकों के साथ हो रहा होगा, जिनको ऐसा हो रहा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जिनको नहीं हो रहा है उनको हम आज बताने जा रहे हैं उनको कैसे ऐसे होगा। ये धीरे धीरे होगा। कुछ बातें आपकी सच होने लग जाएंगी। जब आपने पूरे दिन में कुछ बातें ऐसे की तो एक दो बातें आपकी पहले धीरे धीरे सच होंगी, फिर धीरे धीरे उनकी जो संख्या है वो बढ़ने लगेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जो भी व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह भी ध्यान करे और शाम को भी जो ध्यान करते हैं, तब उनके अंदर एक ऐसी पावर, एक ऐसी ऊर्जा जो ब्रह्मांड के साथ उसको उस परमेश्वर के साथ जोड़ने लगती है। लेकिन ये एक दिन की बात नहीं, भी आपने 2-4 दिन 10 दिन 1 महीना मेडिटेशन किए तो आपको ये एक्सपीरियंस हो जाएंगे। इसके लिए कुछ समय लगेगा आपको, 3 महीने 6 महीने साल लग जाता है। एक तो डेली आपने मेडिटेशन करनी है। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा हो तो रोज नित्य नियम से सुबह और शाम मेडिटेशन करें। कोई भी मिस ना करें दिन। ये नहीं भी 2 दिन किया फिर 6 दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं, रोज करें। और उसके बाद है अपने ज्यादातर कोशिश करना है, मौन रखना है, मौन रहना है अपने ज्यादा से ज्यादा समय। किसी से बात नहीं करनी, कोशिश करनी है अकेले बैठे मौन रहें। क्योंकि जैसे जैसे आप ज्यादा बोलते हो तो उस तरह आप कुछ अच्छी बातें और कुछ गलत बातें भी बोल जाओगे। तो इसलिए उस ऊर्जा को भी हमने बचा के रखना है और मौन रहना है। मौन रहने का भी एक आप कोई दिन भी चुन सकते हैं, भी इस दिन मैं नहीं बोलूंगा, तो वो बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर आप बोल देते हो, बार ज्यादा बोलते हो, तो उनका आकाश तत्व नष्ट हो जाता है। इसलिए बोलना बहुत कम है और जहां जरूरत हो वहीं बोले। ये नहीं भी अपने मुंह से बोलना छोड़ दिया और दिमाग में चलता रहे, ऐसा भी नहीं करना है। दिमाग में सोचना भी नहीं है और मुंह से बोलना भी नहीं है। अगर दिमाग में बातें चली जा रही हैं, ऐसा करना है, वैसा करना, वो करना है, ये करना, तब उस मौन का कोई फायदा नहीं होगा। आपने जो भी मौन व्रत रखना है महीने में एक बार रख ले, या जिस दिन छुट्टी हो संडे वाले दिन उस दिन रख लें, जिस दिन आपको कोई ना बुलाए। तो ये आप जरूर करें। मौन में बहुत शक्ति है। फिर आप जो बोले करेंगे वो सत्य होना शुरू हो जाएगा।
वो जो ध्यान करेंगे, वो जो सोचेंगे वो होना शुरू हो जाएगा। और प्राण ऊर्जा को भी आपने एक्टिवेट करना है। आपकी जो प्राण ऊर्जा है उसे एक्टिवेट करने के लिए आप व्यायाम कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, प्राणायाम करें, कपालभाति करें। इस तरह से कई चीजें हैं कि आपने करके अपने प्राण ऊर्जा को जागृत करना है। खाने पीने में भी कोशिश करें, सिंपल चीजें खाएं, ज्यादातर कोशिश करें फल फ्रूट ही खाएं, ताकि आपके शरीर की ऊर्जा ज्यादा से ज्यादा बची रहे। क्योंकि अगर आप हैवी खाना, भारी खाना खा लेते हो तो आपकी शरीर को ज्यादा प्राण ऊर्जा लगानी पड़ती है उस डाइजेशन के लिए उसे। लेकिन अगर आप हल्का खाना भोजन खाते हो या फल फ्रूट खाते हो तो आपके पेट को इतनी ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती, कम ऊर्जा लगती है और ऊर्जा बची रहती है। जितनी ज़्यादा ऊर्जा बची रहेगी वो सब ध्यान में आपके काम आएगी। तो इसलिए कोशिश करनी है, आपने खाना पीना भी है जो हल्का खाना है, व्यायाम रोज करना है, रोज ब्रह्म मुहूर्त में आपने उठना है, मौन रहना है। जब आप ये सारी चीजें करनी शुरू कर देंगे तो आपको पहले ही कुछ ना कुछ चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी। एडवांस आप सोचोगे वो होना शुरू हो जाएगा, आप कुछ बोल दोगे वो सत्य होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान भी रखना है। जो ये चीजें आपके पास, ये शक्तियां आ गई हैं, तो इनका दुरुपयोग आपने बिल्कुल नहीं करना है। ये नहीं आपके अंदर वाक सिद्धि आ गई है, आपका जो थ्रोट चक्र है वो जागृत हो गया है, आप नहीं बोल रहे, मौन रख रहे हो, उससे आपका थ्रोट चक्र जो है, जिसे हम विशुद्धि चक्र भी कह देते हैं, जो आपके गले में होता है, वहाँ जब ऊर्जा ज़्यादा बहने लगती है तो आप जो बोलते हो वो सत्य होना शुरू हो जाता है। इसलिए कोशिश करें किसी को भी गलत शब्द ना कहें, अन्यथा वो भी सत्य हो जाएगा। ऐसे ही आपने जब ध्यान करना है तो आपके पास एक शक्ति आ जाएगी सोचने की, आप जो सोचोगे वही होना शुरू हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ों का भी ध्यान रखना है, आपने गलत चीज़ें नहीं सोचनी है, नहीं तो वो भी हो जाएंगी। और ऐसे ही गलत चीज़ें आपने देखनी भी नहीं है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि इस शक्ति का जब आ जाती है तो आपने अपने हृदय को साफ सुथरा रखना है, अध्यात्म में आगे निकलना है, आगे बढ़ना है। तो आपको शारीरिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि और आध्यात्मिक शुद्धि होनी चाहिए। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। हमने आने वाले कुछ समय में, कुछ ही दिनों में ही आपके हर प्रश्न का उत्तर इंस्टाग्राम में देने जा रहे हैं, जिसमें हम छोटी छोटी क्लिप्स के जरिए आपको आपके सभी के उत्तर दिया करेंगे। और जो भी छोटी छोटी वीडियो हम बनाएंगे ध्यान के ऊपर भी, वो उसमें क्लिप्स में डाल दिया करेंगे। तो अगर आपने हमारा इंस्टाग्राम चैनल फॉलो नहीं किया है तो उसे शीघ्र से शीघ्र कर लें, ताकि जो भी हम आगे जानकारी दें वो आपसे मिस ना हो। और दोस्तों हमारे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि ध्यान के ऊपर जो भी हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आपकी समस्या का समाधान करते हैं वो आपको मिल सके और ध्यान सत्र में आप आगे बढ़ सकें। और आपके जो सगे भाई बहन संबंधी जो भी हैं, आपके दोस्त मित्र हैं, उन तक वीडियो भी ये जरूर पहुंचाएं, ताकि वो भी ध्यान साधना में आगे बढ़ सकें। तो इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।